अपि त्रिलोक्य राज्यस्य भेता किं वो वै कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् कापि ते स्वयं जनार्दन। मित्रों, अर्जुन अब पूरी तरह भावनाओं से भर उठा था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, यदि मुझे इस युद्ध में राज्य, सुख और वैभव मिले भी तो वह मेरे किस काम का है, जब मेरे ही अपने भाई, गुरुजन, सगे संबंधी, यहाँ तक कि अपने ही खून के लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो उस राज्य की विजय किस सुख देगी। हे कृष्ण, यदि इसी पूरी पृथ्वी पर मैं आधिपत्य कर भी लूं, यहाँ तक कि स्वर्ग का भी स्वामी बन जाऊं, तो भी इस प्रयोजनों के बिना मुझे वह सब व्यर्थ लगता है। सोचिए मित्रों, अर्जुन के हृदय में कैसी करुणा उमड़ रही थी। उसके लिए युद्ध की जीत अब केवल राज्य या सत्ता पाने का साधन नहीं था, बल्कि यह जीत उसके लिए अपनी परिवार की हानि का कारण बन रही थी। मित्रों, यह दृश्य केवल महाभारत का नहीं है, हमारे जीवन का भी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सफलता तो पा लेते हैं, परंतु वह सफलता अधूरी लगती है, क्योंकि उसमें अपने प्रियजनों की कमी होती है। और कभी अपने सोचा है, अगर सब कुछ मिल जाए, धन, पद, यश, सत्ता, लेकिन साथ में अपने ही खो जाए, तो क्या वह खुशी सच्ची खुशी कहलाएगी। यही अर्जुन की वेदना है। उसके लिए युद्ध का परिणाम भले ही विजय हो, परंतु उसमें सुख नहीं है। इस श्लोक का संदेश, असली सुख केवल भौतिक वैभव में नहीं है, बल्कि अपनेपन में है। रिश्तों के बिना हर विजय अधूरी है। जीवन का मूल्य धन का राज्य नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों का साथ है। यही गीता हमें सिखाती है कि सफलता का मापदंड केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर की शांति और रिश्तों की पूर्णता है।